मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः अवंतिकायां विहितावतारा मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम वंदे महाकाल महासुरेशम। बोलिए महाकाल राजा की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको रवि प्रदोष की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा आप अंत तक जरूर सुनिएगा। यदि आप प्रदोष व्रत के संबंध में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमने आपके लिए अन्य वीडियो प्रस्तुत किए हैं, उनमें आप प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपको रवि प्रदोष की यानी भानु प्रदोष की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक समय की बात है, सभी प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारते हैं। सूत जी महाराज को आते हुए देख करके 88,000 शौनकादि ऋषि मुनि खड़े होकर के उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद उनको दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर अपने अपने विराजित हो गए। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि हे पूज्यवर, हे महामते, कृपा करके यह बताने की कष्ट करे कि मंगलप्रद कष्ट निवारक सर्व कार्य सिद्धिदायक यह भानु प्रदोष का जो व्रत है यानी रवि प्रदोष का व्रत सबसे पहले किसने किया था तथा उसको किस फल की प्राप्ति हुई थी और यह व्रत कब और किस प्रकार करना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, आपने जन कल्याण के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है, अतः मैं आप सभी के अनुरोध पर आज भानु प्रदोष यानी रवि प्रदोष के दिव्य और ज्ञानमयी प्राचीन कथा सुनाने जा रहा हूं। आप सभी ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिएगा तथा मनन भी करिएगा। एक समय की बात है, एक गांव में अति गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी साध्वी स्त्री थी। वह प्रत्येक रवि प्रदोष का व्रत करती थी। अन्य जो भी प्रदोष आती थी उनका भी व्रत करती थी, लेकिन रवि प्रदोष का विशेष रूप से वह व्रत करके और इस व्रत का पालन करती थी। एक पुत्र उसके घर में था और एक समय की बात है कि उस पुत्र ने कहा कि माता, मैं गंगा स्नान के लिए जाना चाहता हूं, आपकी अनुमति मुझे चाहिए। तो माता ने कहा कि बेटा जरूर जाओ, लेकिन अपने साथ कुछ न कुछ भोजन सामग्री या खाने पीने की वस्तु भी लेकर जाओ। उस पुत्र ने माता की आज्ञा को मान लिया तथा अपने साथ भोजन की वस्तु लेकर के वह गंगा स्नान के लिए निकल गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उस बालक को चोरों ने घेर लिया और कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता का गुप्त धन हमें बतला दो। तुम्हारे पिता ने गुप्त धन कहां पर छिपा करके रखा है उसकी जानकारी हमें दे दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन है, हमारे पास कोई धन नहीं है, कोई वैभव नहीं है और मेरे पिता भी गरीब है, उनके पास धन कहां से आएगा। तब चोरों ने कहा कि इस पोटली में तेरे पास क्या बंधा हुआ है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी मां ने रास्ते में भोजन के लिए रोटियां रख दी है। यह सुनकर के चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बालक तो अति दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को जो है लूटेंगे, इसको छोड़ दिया जाए। तब सभी चोरों ने निश्चय करके उस बालक को वहां से जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा और उस नगर के समीप ही एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे जाकर के उस वृक्ष की छाया में वह बालक विश्राम करने लगा। उसी समय जब उसको नींद लग गई तो सिपाही चोरों को ढूंढते ढूंढते एकाएक उस बरगद के पेड़ के पास आ पहुंचे।
और उन्होंने विचार किया कि यह चोर है, अतः उसको बंदी बना करके राजमहल ले गए और राजा ने बिना विचारे ही उसको बड़े भारी जेल खाने में डाल दिया गया, कारावास में डालने का आदेश दे दिया। अब वह ब्राह्मणी जिसका पुत्र गंगा स्नान के लिए गया था, वह बड़ी चिंता करने लगी कि पूरा दिन व्यतीत हो गया, रात भी हो गई है, लेकिन फिर भी मेरा पुत्र वापस लौट करके अभी तक क्यों नहीं आया है। ऐसी चिंता करते करते वह अगले दिन प्रातः काल रवि प्रदोष था, यानी रविवार के दिन प्रदोष था। तो उस बालक की माता ने, उस ब्राह्मणी ने रवि प्रदोष का विधि विधान से व्रत किया और भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोले बाबा, मेरा पुत्र गंगा स्नान के लिए गया है, लेकिन कल से लेकर के अभी तक लौटा नहीं है। आप कृपा करके मेरे बेटे को सुरक्षित मेरे घर वापस लौटा दीजिए। इस प्रकार उसने रवि प्रदोष का विधि विधान से व्रत किया तथा भोलेनाथ से प्रार्थना की। भोले बाबा ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और अगले दिन जिस राजा ने उस बालक को कारागृह में डाला था, उसको स्वप्न में आकर के भोले बाबा ने कहा कि जिस बालक को तुमने जो है अपराधी मान करके अपने कारागृह में डाल दिया है, उसको तुरंत छोड़ दो। यदि नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा राज्य, धन, वैभव सर्वस्व नष्ट कर दूंगा, क्योंकि वह बालक ने कोई अपराध नहीं किया है। उस निरपराधी बालक को तुमने अपने कारावास में कड़ी और कठोर सजा दी है। अगले दिन प्रातःकाल राजा ने जो है अपने मंत्रियों को, अपने सभासदों को स्वप्न की बात बताई तथा आज्ञा दी कि तुरंत ही उसको छोड़ दिया जाए। अतः सिपाहियों ने उसको छोड़ दिया और उसके बाद राजा ने आज्ञा दी कि भगवान ने मुझे स्वप्न में आकर के इस बालक के विषय में कहा है, अतः इस बालक को मुझे जो है 5 गांव देकर के राज्य वैभव प्रदान करना चाहिए, क्योंकि कोई न कोई भगवान का भक्त है। इसी कारण भगवान ने मुझे स्वप्न में आकर के इस बालक के विषय में बताया है। अतः राजा ने आज्ञा दी कि इसको 5 गांव दे दिया जाए तथा 5 गांव की जमींदारी बना करके इसको राज्य वैभव प्रदान कर दिया जाए। उसके बाद उस बालक को राजा ने 5 गांव देकर के राज्य वैभव प्रदान किया। वह बालक खुशी खुशी अपनी माता के पास पहुंच गया तथा माता ने भगवान भोलेनाथ का विधिवत पूजन अर्चन करके जो है रवि प्रदोष का जो है उद्यापन भी किया। तो इस तरह रवि प्रदोष के व्रत करने से और उस माता के द्वारा भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करने के कारण जो है उस बालक को कारावास से भी मुक्ति मिल गई तथा उसे धन, वैभव, समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार रवि प्रदोष का जो कोई भी व्रत करता है उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यदि वह शिक्षा की इच्छा रखता है तो शिक्षा में उन्नति हो जाती है। यदि मनुष्य चाहता है कि मेरे जीवन में मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए या मैं अच्छा व्यापार व्यवसाय प्रारंभ कर सकूं, तो भोले बाबा उसकी प्रार्थना को अवश्य ही स्वीकार करते हैं। यदि वो पदोन्नति चाहता है या आय में वृद्धि चाहता है या आर्थिक समस्याओं का समाधान चाहता है, तो भोले बाबा उसकी कामना को अवश्य ही स्वीकार करते हैं। यदि मनवांछित वर या वधु की प्राप्ति चाहता है या फिर प्रेम विवाह चाहता है या फिर संतान प्राप्ति की इच्छा है या फिर उसके मन में कोई भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वह सब भोले बाबा अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि प्रदोष का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसको करने से भोले बाबा तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद मनुष्य के जीवन में उसे प्राप्त हो जाता है तथा उसे धन, वैभव, समृद्धि, सुख सभी प्राप्त हो जाता है और इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में वह सभी सुखों को भोगने के बाद मोक्ष पद को, शिव पद को प्राप्त कर लेता है। प्रदोष का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय, नंदीश्वर भगवान की जय, नागराज भगवान की जय, कार्तिक स्वामी की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
हर हर भोले नमः शिवाय। भोलेश्वराय शिव भोलेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भोलेश्वराय शिव भोलेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भोलेश्वराय शिव भोलेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए महाकाल राजा की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के भगवान की आरती का गायन करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव। अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन, हंसासन गरुडासन। वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज ते सोहे, भोले दश भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृगमद सोहे, चंदन मृगमद सोहे। भोले शुभकारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर के माध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता। जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ओमाक्षर के मध्य। ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। पार्वती जी पर्वत में विराजे, शंकर कैलासा, भोले शंकर कैलासा। भांग धतूरे के भोजन, भांग धतूरे के भोजन। भस्मी में वासा, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, भोले नंदो ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत, सब मिल दर्शन पावत। महिमा अति न्यारी, ओम हर 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 महादेव। अवंतिका महाकाल विराजे, भक्तन हितकारी, भोले भक्तन हितकारी। नित उठ भस्म रमावत, सब मिल दर्शन पावत। महिमा अति भारी, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुणा स्वामी की आरती, जो कोई नर गावे, भोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी। मन वांछित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। भोले पार्वती का प्यारा, भोले ऊपर जलधारा। भोले ओढ़त
मृग छाला, बोले पीवत भंग प्याला, बोले गले नाग काला, बोले भूरी जटाओं वाला, बोले भस्मी रमाने वाला, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, बोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदारमालांकुलितालकायै कपालमालांकृतशेखरायै दिव्यांबरायै च दिगंबरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै नमः शिवायै च नमः शिवायै। आरातिक्यं समर्पयामि नमो नमः। बोले भोलेश्वर भगवान की जय। अथ मंत्र पुष्पांजलि। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के बिल्व पत्र लेकर के भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय। वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अन्तार्धः परार्धः पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय। एकराडित तदप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मर्तस्यावसाङ्ग्रहे आविक्षतस्य कामप्रैर्विश्वे देवाः सभासदिति। ओम विश्वातच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पादः सम्बाहुभ्यां नमति सम्पतत्रैर्द्यावा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। महाकाल राजा की जय। भोलेश्वर भगवान की जय। पार्वती माता की जय। गजानंद गणपति भगवान की जय। नागराज भगवान की जय। कार्तिक भगवान की जय। नंदीश्वर भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।